अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद जमाल। ये वीडियो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रही है जो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कैंट में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फॉर टीचर जॉब के लिए। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ कि उस जो टीचिंग जॉब का सिलेबस क्या है, पास सॉल्व एमसीक्यूज बताने जा रहा हूँ और प्रोसीजर क्या है जॉब का और मेरिट कैसे बनेगा और पिछले जो लास्ट टाइम था मेरिट कहाँ रुका था, टेस्ट का जो टेस्ट हुआ था और कहाँ कहाँ से पेपर बना था, इसमें सारी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। Let me introduce myself. I am Naveed Jamal. I am subject specialist. Also, I am PhD scholar. देखें, इस सीट से अप्लाई करने से पहले आपके बीएड होना लाजमी है। जो रिक्वायरमेंट है इन सीटों पे अप्लाई करने के लिए 700 प्लस सीटें आई हुई हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कैंट के स्कूल्स हैं उनके 700 प्लस टीचर रिक्वायर्ड हैं पूरे पाकिस्तान से, कंप्लीट टोटल पाकिस्तान से। जॉब प्रोसीजर से पहले इनका ऐड देख लेते हैं। देखें ऐड देखें, इसमें जो 17 स्केल की हैं टोटल, अगर हम मेल की लगा लें तो 150 मेल्स की सीट्स हैं और 150 फीमेल्स की सीट हैं। ओपन मेरिट 11 है पंजाब की, 71 मेल है, 71 फीमेल्स। इसी तरह नॉन मुस्लिम्स की हैं, सिंध की भी है कोटा है। इसी तरह हमारे पास केपी का कोटा है, बलूचिस्तान का कोटा है, फाटा का कोटा है, गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का। तो ये इनके कोटे हैं। इसी तरह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 16 स्केल की, 200 फीमेल 200 मेल की है। 16 ईयर एजुकेशन लाजमी है या बीएड कंपलसरी है। जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन की है बीएड कंपलसरी है, अगर बीएड नहीं है तो एमए एजुकेशन होना ज़रूरी है। अब प्रोसीजर देख लेते हैं जॉब का प्रोसीजर में पहले एडवर्टाइजमेंट आई है आपकी, फिर आपने क्या करना होगा, उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन मैं आपको लिंक इसी वीडियो के कमेंट में, और जहां रोल नंबर स्लिप कैसे आपने डाउनलोड करनी है कि वो भी मैंने आपको कौन सी लिंक से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर उसके बाद स्क्रूटनी होती है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो एक मेरिट बनाया जाता है इनिशियल तौर पे। सबको रिटर्न टेस्ट के लिए नहीं बुलाते, जो मतलब एक मेरिट बनाएंगे। मेरिट बनाने के बाद आपको क्या कॉल करेंगे, रिटर्न टेस्ट के लिए। जो रिटर्न टेस्ट मोस्टली जो रिटर्न टेस्ट के जो ज़्यादातर नंबर जो लेता है, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जो मोस्टली 75 मार्क्स से अबव वालों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो इसके लिए मसला यही है कि आपने तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। आसान इजी तैयारी हो जाती है अगर आप तैयारी करना चाहें, आपके पास मटेरियल हो, आपको गाइड करने वाला कोई हो, तो आप आराम से 75 मार्क्स ले सकते हैं। देखें पेपर देख लेते हैं, पेपर की डिस्क्रिप्शन कितना, क्या क्या पेपर की किस टाइप का पेपर होता है। पेपर टोटल पेपर जो होता है वो एमसीक्यूज बेस होता है। 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। कितने, 100 मार्क्स के जो टोटल, उसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 70, आप कोशिश करें आपके 75 मार्क्स से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। और ये उस वक्त आ सकते हैं अगर आपको सही गाइडेंस मिले, आपको सही मटेरियल मिले, इंफॉर्मेशन मिले, साथ साथ हेल्प मिलती रहे। अब देखें इस टेस्ट के दो पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट 20 मार्क्स का इंग्लिश होता है। सेकंड पार्ट में क्या होता है, प्रोफेशनल टेस्ट होता है। प्रोफेशनल में बीएड मार्क्स, क्योंकि इसीलिए बीएड कंपलसरी है, क्योंकि बीएड जो टेस्ट है वो जनरल टेस्ट होता है, चाहे वो जिसने फिज़िक्स की हो, मैथ की हो, केमिस्ट्री, इसका टेस्ट जनरल होता है। टोटल 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, 20 मार्क्स इंग्लिश और 80 मार्क्स के प्रोफेशनल में। जो इंग्लिश में ज़्यादातर मैं पास पेपर आपको शेयर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पास पेपर। तो वीडियो को पूरी देखनी है, एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट्स है। अच्छा, जो इंग्लिश है उसमें वोकैबुलरी, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनको वोकैबुलरी वाले, ग्रामर यूज़, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज इंग्लिश के इनमें से। जो प्रोफेशनल टेस्ट हैं उनको देख लेते हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक में से प्रोफेशनल जो है वो बनता है टेस्ट।
अब देखिए, जो प्रोफेशनल में से जो है ज़्यादा बीएड की बुक से बनते हैं, बीएड के बार बार जो एमसीक्यूज बनते हैं उसमें से क्या होता है, एजुकेशन इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में से बनते हैं, सुपरविजन में से बनते हैं, प्लानिंग मैनेजमेंट इन एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, असेसमेंट, टीचिंग मेथड मैनेजमेंट, अच्छा एजुकेशनल मैनेजमेंट, एवोल्यूशंस, रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन। ये जो हमारे प्रोफेशनल टेस्ट है 80% मार्क्स के हैं, वो इनमें से बन। एजुकेशनल सिस्टम, ये हमारे पास एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसकी तैयारी में आपको सारे एमसीक्यूज़ में तैयारी लास्ट में मैंने ग्रुप व्हाट्सएप बनाना है, लास्ट में इस वीडियो को आखिर तक देखना है, मैंने इंफॉर्मेशन देनी है आपको एक लास्ट में। लेकिन इसको तैयारी आपने 75 मार्क्स लेने के लिए ना, आपको अब मार्क्स लेने हैं आपने, तो मेरिट में आना है, तो मेरिट में आने के लिए आपने तैयारी सही तरीके से करनी है। अच्छा, एमसीक्यूज़ देखने, पास पेपर के जो एमसीक्यूज़ देखने से पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट बता देता हूँ, आपने अप्लाई कैसे करना है और मेरिट कहाँ, वो जो आपके ने रोल नंबर स्लिप पे कहाँ डाउनलोड करनी है वो आपको बता देता हूँ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगा। देखिए, ये वेबसाइट है, क्या है, इंडक्शन 2025 fgei.gov.pk। ये वेबसाइट है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने क्या करना है, इस पोर्टल पे आ जाने हैं। अच्छा, ये टोटल स्कूल्स, टोटल जो ये इसके स्कूल्स हैं 54 सिटीज़ में इसके स्कूल्स हैं, जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के। अच्छा, और इंस्टीट्यूशन देखें तो 358 इंस्टीट्यूशन है 54 सिटीज़ में। मींस एक सिटी में 3 स्कूल्स भी हैं, 4 स्कूल्स भी हैं, जो बिग सिटी हैं उसमें 5 5 6 6 स्कूल्स भी हैं। अच्छा, देखें, आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो उसका क्या करना है, इधर आपने चले जाना है, लॉग इन साइन अप, साइन अप पर आपने क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपने इधर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर इधर से साइन अप कर लेना है, इधर से साइन अप। जो न्यू हैं साइन अप करेंगे, जो ऑलरेडी जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया वो साइन इन करेंगे। इधर आपने फुल नेम, अपना ईमेल एड्रेस CNI से ही लिख देना है। फिर जब ये आपने साइन अप कर लेंगे तो आपने फिर क्या रजिस्टर करके कन्फर्म फिर साइन इन कर देना है। साइन इन में आपने क्या करना होगा, उधर जो पासवर्ड दिया आपने, यूज़र नेम, साइन। अच्छा, जो आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी वो भी इधर ही आएगी, आपने इधर से इसी वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। वो मैं साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पर देता रहूँगा। अच्छा, देखिए, ये पास्ट एमसीक्यूज़ हैं, ये इंग्लिश के हैं। मैंने कुछ एमसीक्यूज़ जो पास्ट बार बार रिपीट होते रहे वो बताए हुए हैं, लेकिन मेरे पास, हाँ, हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं इस सेशन की। पूरा एक ग्रुप बनेगा, उसकी पूरी तैयारी, मतलब पूरे टेस्ट की तैयारी, और टेस्ट की तैयारी, रिटर्न टेस्ट, सिर्फ रिटर्न टेस्ट की तैयारी नहीं करवानी हमने। जो इंटरव्यू है क्लियर, वो इंटरव्यू कैसे आपने क्लियर करना है, मेरिट में कैसे आना है, वो पूरा आपको मैं पूरी हमने तैयारी करवानी है। और तैयारी सिर्फ एक टीचर ने नहीं करवानी, मेरे जितने टीचर हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो उधर जो स्कूल में ऑलरेडी हैं, उनसे मैंने आपको साथ साथ गाइडेंस देता रहूँगा। मैंने नीचे लास्ट में व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा आपको, रजिस्ट्रेशन के लिए भी नंबर दे दूँगा। आपने रजिस्ट्रेशन, अगर किसी ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो करवा सकते हैं। देखें, जो रिपीटेड MCQs, ये कुछ इंग्लिश के रिपीटेड हैं। मैंने बार बार, 2 बॉयज़ आर इन लुक बट इन पर्सनैलिटी आई लाइक, ये C करेक्ट ऑप्शन है। ये कुछ मैंने MCQ जो बार बार रिपीट होते रहे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं बार बार ये जो शी लाइक्स डैश इन, देखें, MCQ नंबर 3, वी नीड अ कंप्यूटर डैश हुज मेमोरी हैविंग, करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ, as soon as I saw her I knew that I had met her before। MCQs नंबर 5, ये जो आए हैं पिछले पेपरों में, ये वो MCQs बता रहा हूँ आपको। अच्छा, मैंने आपको पहले कहा ये वीडियो एंड तक देखनी है, मैंने आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो साथ साथ दूंगा। अच्छा, आमिर इज़ डैश लाइक अ फादर टू मी नियरली ऑलमोस्ट, बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। ये MCQ जो पिछले पेपर हो चुके हैं उनमें आ चुके हैं। MCQ नंबर 6, आई लाइक टू बी डैश फॉर अ शॉर्ट पीरियड्स अलोन, सी करेक्ट ऑप्शन इसका।
पहले अभी मैंने बताया कि टेस्ट क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपको जो गाइडेंस है वो देने वाला सही हो, आपको कोई साथ साथ गाइड करने वाला हो, तो आप टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं और इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं। देखें एमसीक्यूज नंबर 7, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ यू डैश बी इंटरेस्टेड इन अ गेम ऑफ टेनिस वुड सी करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 8, आई विश टुडे डैश संडे वाज संडे। ये जो लास्ट टाइम पेपर आया था उसको मैं आपको इनके एमसीक्यूज बता रहा हूँ, ये इंग्लिश के पोर्शन के एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 9, आई वेटेड फॉर हर डैश 6 o'clock बट शी डिड नॉट कम टिल। इसका एक करेक्ट ऑप्शन था। देखिए एमसीक्यू नंबर 10, अच्छा इसका आंसर आपने खुद देख लेना क्या आंसर बनता है इसका। शी डैश बी या टुमारो। अच्छा मैंने आपको कहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन अगर किसी ने अपनी करवानी हो, मैं लास्ट में मोबाइल नंबर भी दूंगा आपको सारा, उसमें हमने मटेरियल देना है। जो साथ साथ जो टीचर हैं, जो कैंट स्कूल के टीचर हैं, उन्होंने साथ साथ मटेरियल आपको शेयर करते रहेंगे। जो टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है आपने, कहाँ कहाँ से टेस्ट आ सकते हैं, वो साथ साथ गाइड करेंगे। उनके रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है आपको, और मैं पीडीएफ भी उसी जो हमारे पास ग्रुप बनाएंगे उसमें शेयर करता रहूँगा सारी इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी। देखें एमसीक्यू नंबर 11, ऑल डैश यू से इन सर्टेन ट्रू। इसका करेक्ट ऑप्शन डेट। एमसीक्यू नंबर 12 देखें, गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल इज कॉल्ड डेट थिंकिंग। तो ये होता है इंडक्टिव मेथड इसे कहते हैं। ये आता है डिटेक्टिव कौन सा मेथड होता है, इंडक्टिव कौन सा होता है, ये मैं सारा आपको गाइड करूँगा जब एक ग्रुप बन जाएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी हो वो मोबाइल नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, वो आप देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 13, द टर्म ये लव ऑफ विजडम करेक्ट ऑप्शन। आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। जो ग्रुप में मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उनके लिए तो मैं पीडीएफ सारा कुछ शेयर करता रहूँगा साथ साथ। एमसीक्यू नंबर 14, डैश इज द एबिलिटी टू यूज द नॉलेज इंटेलिजेंस करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 15, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज प्रमोट एजुकेशन। MCQ number 16, the first education conference in 1947 was held in Peshawar। ये बीएड के कराची में हुई थी फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। अच्छा ये बीएड के एमसीक्यूज हैं जो प्रोफेशनल हैं। एमसीक्यू नंबर 17, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरी इज इंटरप्राइज। इसका सोशल। एमसीक्यू नंबर 18, डैश इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग। एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक फंक्शन है वो है प्लानिंग। देखें जो एमसीक्यू नंबर 19, रोल पर्सनैलिटी थ्योरी वाज गिवन बाय बी करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 20, स्टेप 2 इन क्लिनिकल सुपरविजन। इसका आपने खुद देखना है क्या आंसर है। सॉल्व पूरे पेपर जो पिछले साल मतलब रिपीट जो आते रहे हैं, बार बार पेपर होते रहे हैं टेस्ट के लिए, वो मैं आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको मैं शेयर करता रहूँगा साथ साथ। अच्छा जो प्रिपरेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको सिर्फ रिटन टेस्ट का तैयारी नहीं करवानी हमने, उसको हमने पीडीएफ बुक भी देंगे, सारी बुक्स देंगे, पीडीएफ जो ग्रुप बनेगा उसमें, और जो सॉल्व्ड पास पेपर हो गए हैं उसको डिस्कस कर लेंगे सारे सॉल्व पास पेपर। और जो सिर्फ इधर नहीं है, सिर्फ रिटर्न टेस्ट तक नहीं है, सिर्फ काम ये नहीं है कि सिर्फ आपको रिटर्न टेस्ट क्लियर, लेकिन साथ साथ जब जिनके इंटरव्यू होंगे उनकी इंटरव्यू की भी तैयारी करवानी है साथ। ये नहीं है कि रिटर्न टेस्ट क्लियर करवा लिया बस छोड़ दिया आपको, नहीं, आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। इंशाल्लाह सिलेक्शन उस वक्त होती है जब आप पूरी तैयारी से। और मैंने आपको बताया है कि टेस्ट और रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको गाइडेंस सही से मिल जाए तो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। जो इस ग्रुप की जो फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1000 रुपीज़ है। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा फ़ीस है, ये मुनासिब फ़ीस है। इसमें आप क्या कर
इस फीस से तो इतनी महंगी महंगी आप किताब से ले लेते हैं जो मतलब आप जिनमें से एमसीक्यूज आते भी नहीं है, ना उसमें पास पेपर सॉल्व होता है, ना कोई आपको गाइड करने वाला होता है इंटरव्यू के लिए, तो ये मुनासिब फ़ीस है। इसमें आपको मैं तमाम जो सिर्फ एक टीचर तैयारी नहीं करना है, तमाम वो काफ़ी सारे टीचर आपके साथ साथ हेल्प गाइड करते रहेंगे, आपको मटेरियल साथ साथ उसमें शेयर करते रहेंगे। फिर उसके बाद वो आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे। जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं या जो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, वो आपको साथ साथ इंटरव्यू टेस्ट सारा कुछ आपको साथ साथ गाइड करेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 03146771 तो मैं आपको उस रजिस्ट्रेशन आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपको मैंने बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, रिटन टेस्ट ना इंटरव्यू इतना मुश्किल होता है। सिर्फ आपको गाइडेंस करने, जो गाइड करने वाला होता है वो चाहिए होता है, थोड़ा सा आपको हेल्प करने वाला मिल जाए तो आप गाइड लें दूसरों से। आपको आपके पास मटेरियल होना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03146771 1294। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।